नमस्कार। क्लास 12th बिजनेस स्टडी अपना चैप्टर है इंश्योरेंस। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास में बीमा से रिलेटेड कुछ पॉइंट क्लियर किए थे। हमने अपनी क्लास के अंदर बीमा से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थे, कुछ ऐसे वर्ड थे, उनको हमने पहले से क्लियर कर चुके हैं। साथ में हमने अपने बीमा के कुछ प्रकारों को जानने की कोशिश की थी। जो मुख्य रूप से आपका बीमा 5 प्रकार का होता है। एक बार हम फिर से उन पांचों पॉइंट पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट था आपका जीवन बीमा। दूसरा आता है आपका अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, सामाजिक बीमा और विविध बीमा। देखिए, हम बात करते हैं जीवन बीमा का, तो लाइफ इंश्योरेंस आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा। ये प्रैक्टिकली पॉइंट है, क्योंकि आपने अपने घर में भी सुना होगा कि हमारा बीमा करवाया हुआ है। एक जीवन बीमा करवाया जाता है। एक व्यक्ति अपने भविष्य की सिक्योरिटी के तौर पे एक बीमा कराता है, ताकि इन फ्यूचर उसके साथ भगवान ना करे कोई ऐसी अनहोनी घटना घटित हो जाए तो उसका परिवार उस पर आश्रित है और उस परिवार के लिए कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। इसी उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति अपना बीमा कराता है। जीवन बीमा में एक विनियोग तत्व को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए प्रीमियम भरता है और उस समय पश्चात उसे एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है यदि वो जीवित रह जाता है। यदि किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो समयावधि से पूर्व उसके वैधानिक उत्तराधिकार को या उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे वो निश्चित धनराशि प्राप्त होगी। एक जीवन बीमा का सामान्य ये सिस्टम था, उसके एक विषय वस्तु थे। बात करते हैं हम फायर इंश्योरेंस की। अग्नि बीमा जो सामान्यतः 1 वर्ष के लिए करवाया जाता है और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे आग लग सकती है। चाहे वो अपना घर है, अपना बिजनेस है, कोई भी पर्सन अपना फायर इंश्योरेंस करा सकता है, जिसमें 1 साल का एक निश्चित प्रीमियम पे करना होता है, केवल एक बार ही भुगतान करना है। और यह बीमा सामान्यतः 1 वर्ष के लिए किया जाता है। उस 1 वर्ष की अवधि के दौरान यदि किसी प्रकार की आग लगने से हानि हुई है तो आपको बीमा कंपनी उसका क्षतिपूर्ति करेगी। फायर इंश्योरेंस के बाद आता है अपना मरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा। देखिए, जब बीमा के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया, बीमा स्टार्ट हुआ, वो सबसे पहले समुद्री बीमा से ही हुआ था। बहुत पुराना बीमा है, क्योंकि आज क्या, हम तो पहले प्राचीन काल से ये बात समझ रहे हैं। जब से हमने थोड़ा सा बिजनेस किया है, आपका माल समुद्र मार्ग से इधर उधर जाना स्टार्ट हो रहा है। अपना माल हम विदेशों में भेजते थे, विदेशों से खरीदते थे। ये काम आज ही नहीं हो रहा है, वो तो काफी टाइम से हम कर रहे हैं। और जिस समय हमने ये काम समुद्र मार्ग से करना स्टार्ट किया था, उसी टाइम हमने इस बीमे को स्टार्ट किया। लगभग 13वीं शताब्दी में हमने हमारे इस बीमे की स्थापना हुई थी। कारण ये था कि हमारा माल समुद्र मार्ग से जाते आते समय बहुत सारा नुकसान हो रहा था। कई बार समुद्री तूफान में अपना माल नष्ट हो गया, समुद्र किसी चट्टान से टकरा गया, समुद्री लुटेरों ने माल लूट लिया, समुद्री जो तूफान आ गया, लहरें आ गई, उस कारण अपना माल नष्ट हो गया। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे हमें काफी हद तक एक नुकसान झेलना पड़ रहा था। इसीलिए सबसे पहले जो बीमा की स्थापना हुई, बीमा का जो क्रिएशन हुआ, वो समुद्र बीमा को लेकर हुआ था। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक बीमा। सामाजिक बीमे ऐसे बीमे होते हैं जो सरकार कराती है। देखिए, जो सरकार एक निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग को मध्यम वर्गीय आय के लोगों के लिए, मतलब हम बात करते हैं ये निम्न और आय के लिए, मतलब मध्यम एक आय को लेकर किया है, इनकम के सेक्टर को ध्यान में रखते हुए जब गवर्नमेंट इस प्रकार के इंश्योरेंस कराती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सरकार द्वारा अपने जनता की सहायता सुरक्षा के लिए जो बीमा कराए जाते हैं, ये बीमे लगभग सरकार कराती है। और यदि हम सरकार के माध्यम से होते हैं, इसमें प्रीमियम नाम मात्र का भरना होता है। भरना कुछ ऐसे बीमे है जिसमें प्रीमियम भरना भी पड़ता है, तो नाम मात्र का प्रीमियम है। ज्यादा कुछ ऐसा इंश्योरेंस, मतलब इतना आपको ज्यादा भरने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको सरकार उसके बदले में कुछ बेनिफिट्स और कुछ उसमें फाइनेंशियली सपोर्ट देती है। तो हम आज की इस क्लास में स्टार्ट करते हैं अपने सोशल इंश्योरेंस, सामाजिक बीमे। हम इससे पहले वाले जो इंश्योरेंस थे वो पिछली क्लास में क्लियर कर चुके हैं। आप जरूर उसकी वीडियो देख लीजिएगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो लिंक डाल देंगे, आप उसको वहां से देख लीजिएगा। साथ में बात करते हैं आज हम सोशल इंश्योरेंस के। सोशल इंश्योरेंस होता क्या है, वो तो अभी हमने 2 मिनट पहले समझ लिया है कि ऐसा बीमा जो समाज के लिए सरकार करती है। अपने समाज में रहने वाले सभी लोगों की सहायता सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कुछ बीमे करवाए जाते हैं। सरकार द्वारा कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, उसी को हम सामाजिक बीमा का एक नाम देते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है बीमारी बीमा। देखिए, आखिर बीमारी बीमा है क्या? बीमारी बीमा का मतलब होता है सरकार
समाज में रहने वाले लोगों को बीमार होने के लिए, मतलब कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसके लिए बीमा करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, बहुत नॉर्मल फीस पे आपका इलाज हो रहा है। एक भामाशाह योजना करके चलाई गई थी, आपको याद होगा, जो राजस्थान सरकार ने भामाशाह योजना, जो अभी जन आधार के नाम से संचालित है, वो योजना क्या थी? एक बीमारी बीमा ही तो है। यदि आपको किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में आपने इलाज करा दिया है, तो आपका संपूर्ण राशि सरकार वहन करती है, यदि आप उस योजना के अंतर्गत आ रहे हो तो जन आधार कार्ड के नाम से अभी वो जो योजना चल रही है, जो पिछली सरकार ने भामाशाह योजना के नाम से चलाई थी, ठीक है। तो बीमार होने से संबंधित जो कुछ आपको खर्चा हो रहा है वो सरकार वहन करती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हॉस्पिटल के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है कि भामाशाह योजना के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा। तो वो भामाशाह योजना का मतलब होता है कि आपका जितना पैसा खर्च हुआ है वो सरकार आपको पे कर लेगी, सरकार उसका खर्च वहन करेगी। उसके लिए आपको एक छोटा सा बीमा, मतलब वो एक बीमा का रूप ही माना जाता है। एक आपने जैसे ESI सुना होगा, कर्मचारी जो स्वास्थ्य बीमा होता है, जितने भी कर्मचारी है उनके स्वास्थ्य से संबंधित भी बीमा कराया जाता है। मतलब बहुत ही नाम मात्र खर्चे पे आपके मतलब मंथली को छोटा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, और इस बीच यदि आपको किसी प्रकार की बीमार हो जाते हो तो आपको ESI के माध्यम से भी पैसा मिल जाता है। तो ये कुछ बीमारी बीमा जो सरकार करवाती है। नेक्स्ट आता है मृत्यु बीमा। देखिए, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश मृत्यु हो गई है और वो सरकार के उस ट्रेंड में आ रहा है, तो उसको उसमें बीमा का पैसा मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने बस में गए हो, कोई व्यक्ति बस में जा रहा है, ट्रेन में जाता है, अभी जनरली आप किसी ने ट्रेन का टिकट करवाया तो उसके नीचे एक इंश्योरेंस आता है कि इफ़ यू वांट इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आपको एक 0.47 ऐसा कुछ पैसा देना पड़ता है, मतलब पूरा 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, और उसके बदले में आपको इंश्योरेंस मिलता है। किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस ट्रेन दुर्घटना के अंदर, बस दुर्घटना के अंदर, तो उससे पूरा क्लेम मिलता है। तो मृत्यु होने के पर भी सरकार आपको बीमा कंपनी से पैसा दिलाती है। असमर्थता बीमा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, विकलांग है, जो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, जो शरीर से पूरा शरीर उनका सही ढंग से काम नहीं कर रहा, तो सरकार उनका भी बीमा कराती है। उन्हें निश्चित धनराशि हर महीने, हर 10 मतलब साल ऐसा कुछ पैसा देती रहती है, जिनके लिए प्रीमियम नाम मात्र का होता है, न के बराबर होता है। कुछ सुविधा है। हम यहाँ पे ये कह भी सकते हैं कि बीमा का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई नुकसान होगा तभी पैसा आता है, नुकसान जरूरी नहीं है। जैसे असमर्थ व्यक्ति है, विकलांग है, तो उनको वैसे भी सरकार एज ए पेंशन के तौर पे भी पैसा दे देती है। बेरोजगारी बीमा, देखिए रोजगार और बेरोजगार में थोड़ा सा फर्क होता है, जानते भी होंगे। रोजगार मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो कैसा भी काम करो, काम करने के बदले में उसे यदि पैसा मिल रहा है मतलब वो रोजगार पे है। और यदि उसने काम नहीं किया, मतलब वो करना तो चाहता है, बेरोजगारी का मतलब ये होता है काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं है, तब उसे बेरोजगार कहते हैं। ऐसा नहीं है कि काम करना ही नहीं चाह रहे, घर पे सो रहे हैं और फिर आप कहोगे कि हम तो बेरोजगार है, तो नहीं भाई, उसे बेरोजगार नहीं कहते हैं। क्योंकि आप काम करना चाह रहे हो, आपकी योग्यता के अनुसार आपको काम नहीं मिल रहा है, तभी आपको बेरोजगार कहते हैं। और यदि आप कहीं काम कर रहे थे, आप मान लीजिए कहीं ऐसी स्थान पे काम कर रहे थे उस, और किसी कारणवश आपको वहां से हटा दिया जाता है, आप छोड़ देते हो, आपके पास अब काम नहीं है। मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे थे, कंपनी बंद हो गई, तो आपकी नौकरी नहीं है, आप काम करना चाहते हो लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सरकार आपको बेरोजगार भत्ता देती है। बहुत कम दे लेकिन देती जरूर है। बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, जब तक आपको दूसरा काम नहीं मिलता तब तक सरकार आपको सहायता के तौर पर कुछ पैसा आपको देती है। वृद्धावस्था बीमा, देखिए आप लोगों ने भी सुना होगा कि जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, चाहे 1000 रुपये मिलो, 700 रुपये मिलो, 800 रुपये मिलो, 2000 मिलो, वो सरकार की पॉलिसी के अनुसार अलग अलग लोगों को अलग अलग पैसा मिलता है। तो ये वृद्धावस्था पेंशन, जिसको एक बीमा का रूप माना गया है, वो हमें प्राप्त होता है। तो ये कुछ सामाजिक बीमे थे। बात करते हैं अपन अब विविध बीमे। सामाजिक के अलावा लास्ट में ऐसे इंश्योरेंस बहुत सारे हैं जो हम अलग अलग सेक्टर के लिए करवाते हैं। सबसे पहला आता है वाहन बीमा। देखिए बहुत ही पॉपुलर है ये, बहुत सारे लोग कराते हैं। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर घर आपको एक वाहन नजर आएगा, कोई भी वाहन हो, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, लोगों के घर पे बड़े वाहन भी होते हैं। लेकिन जनरली एक ट्रेंड चल रहा है
कि लगभग घर में आपको एक 2 व्हीलर एक 4 व्हीलर लगभग मिल जाता है। 4 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर तो मिल ही जाएगा आपको, और उस वाहन का आपको बीमा कराना होता है। अब तो सरकार ने कंपल्सरी कर रखा है, आपके पास इंश्योरेंस है तब आप रोड पे चल पाते हो, अदरवाइज चलना भी आपके लिए मुश्किल है। तो हम हमारे जो व्हीकल है हमारे पास उसका इंश्योरेंस कराते हैं। ये इंश्योरेंस किसी सड़क दुर्घटना से बचने के होता है। देखिए, बीमा आपका दुर्घटना नहीं बचाती है, लेकिन दुर्घटना से होने वाली हानि से आपको थोड़ा सा सुरक्षा देती है। देखिए, एक्सीडेंट ऐसा नहीं है कि आपने इंश्योरेंस करा लिया तो आपके ऊपर फिर वो एक ऐसा बुलेट कवच आ जाएगा कि आप किसी से मतलब जाके भिड़ भी जाओगे तो आपकी गाड़ी के कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ध्यान से चलना ही पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। बाय द वे किसी कारणवश यदि ऐसी घटना हो जाती है, देखिए हर कोई व्यक्ति जानबूझ के नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता। क्यों अपनी जान जोखिम क्यों लगाएगा भाई, क्यों जान को जोखिम में लगाए। अब भाई बीमा कंपनी, आपका मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, गाड़ी ठोक दी उसने, एक हाथ टूट गया, कट गया, बीमा कंपनी दूसरा हाथ तो लाके देने से रही, हाथ के पैसे दे देगी। पाँव कट गया, पाँव का पैसा दे देगी, उस पैसे से आपका क्या हाथ आ सकता है, पाँव आ सकता है, नहीं आता ना। तो यही कहने का मतलब होता है कि हमें कुछ ऐसी घटना हो जाए, बाय द वे कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसमें हमें नुकसान होता है, तो बीमा कंपनी आपको पैसा देने के लिए लायबल है, आपको वो चीज लेने के लिए नहीं है। तो हमारे पास जो अपना वाहन है उसका हम बीमा करा लेते हैं कि इन केस यदि किसी कारणवश कहीं टच हो जाती है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देकर आपकी गाड़ी को ठीक करा लेगी। एक आती है दुर्घटना मृत्यु बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना, जैसे पर्सनल एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होता है। एक्सीडेंट एक ऐसा केस होता है जिसमें व्यक्ति न चाहते हुए हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि मेरा एक्सीडेंट हो, कोई ऐसा मन में विचार ही नहीं लाना पसंद करता, गलती से भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति बोल भी देता है ना तो लोग उसे अपशुगन मान लेते हैं, अरे भाई ऐसा नहीं बोलते, ऐसा गलत बात बोल रहे हो आप, ऐसा नहीं बोला भी नहीं जाता। मतलब एक ऐसी चीज है जिसको बिल्कुल इंसान अपनी जुबान पे लाना तक पसंद नहीं करता, तो इसको फेस कैसे करेगा, क्योंकि नुकसान होता है ना, इसमें काफी हद तक नुकसान होता है, कई लोगों की जान तक चली जाती है इस एक्सीडेंट के अंदर। तो व्यक्ति ये सोचता है, और ये कह के नहीं होता है कि पहले से आपको सपना आएगा कि इस व्यक्ति का या आपके 1 घंटे बाद इस व्यक्ति का एक्सीडेंट, नहीं नहीं, ऐसा कुछ पॉइंट ही नहीं है। ये तो सडनली हो जाता है, किसी गलती, चाहे अपनी गलती हो, सामने वाले की हो, किसी भी कारणवश ऐसा हो सकता है। तो व्यक्ति अपना सिक्योरिटी के तौर पे इन फ्यूचर अपने ऊपर डिफेंड जो लोग पर्सन है उनके लिए एक इंश्योरेंस करा लेते हैं कि रोड एक्सीडेंट के कारण कहीं एक्सीडेंटल कोई डेथ हो जाती है, कहीं एक्सीडेंटल हैंडीकैप्ट हो जाता है, टूट जाते हैं, भाग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें कुछ पैसा मिले ताकि वो अपना इलाज करा सके, अपने परिवार को पाल सके। चोरी डकैती बीमा, देखिए चोर डकैत ऐसे शब्द है जिसको थोड़ा सुनकर घृणा से मन में उत्पन्न हो जाती है कि यार सही नहीं है ये लोग। तो जो चोरी करने वाले व्यक्ति वो अपना बीमा नहीं कराते हैं, या वो अपने काम का बीमा नहीं होता, लेकिन हम तो करा सकते हैं। मान लीजिएगा आपकी एक दुकान है ज्वेलर्स की, अच्छी खासी दुकान है, बड़ी दुकान है। अब आपके पास जितना जो ज्वेलरी पड़ी है, क्या आप एनी टाइम घर पे तो लेके जा नहीं सकते, उस पर 24 घंटे सो नहीं सकते। आपने भले ही सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, लेकिन जो प्रोफेशनल चोर होता है वो उसको भी धोखा दे देगा। तो जब हमारा नुकसान हो जाए ऐसी कंडीशन में हम कहाँ जाएंगे। तो हम इन लोगों से बचने के लिए, देखो चोरी करने वाला तो करेगा ही, सीधी सी बात है भाई, गलत काम करने वाले तो करेंगे। हम पूरा समाज सुधारने का ठेका तो ले नहीं रखा हमने, हम अपने आप को सेव करके चलाए भाई, सीधी सी बात है कि हमने पूरा दुनिया सुधारने के तो कोई जिम्मेदारी हमारी है नहीं। हम ज्ञान देने का हमारा काम है नहीं, हम उपदेश देने का काम, हम संत महात्मा तो है नहीं कि सब लोगों को इकट्ठा करके ये कह दे कि भैया चोरी नहीं करनी है, डकैती नहीं करनी है, लूटना नहीं है, आपको ईमानदारी से काम करना है। ये क्यों कहे हम, अपन सुधर जाओ ना यार, अपन अपना काम कर लो, अपना अपनी सेफ्टी लगा दो। आप एक की जगह 4 लॉक लगा दो, 2 सीसीटीवी कैमरा लगा लो, फिर भी यदि आपको डर है कि आपका माल चुरा लेगा तो बीमा करा लो यार। चुरा लिया आप पैसा बीमा कंपनी भर लेगी। आपको तो करना क्या है, बीमा कंपनी को प्रीमियम पे करना है। यदि उस टाइम पीरियड के दौरान यदि आपका नुकसान हो जाता है, बीमा कंपनी आपको लायबल होगी आपको पैसा देने के लिए। बस इतना सा काम करना आपको कि यदि कहीं हमें डर लगता है, हमें किसी प्रकार का डर है कि मेरा सामान लोग चोरी ना कर ले, तो आप चोरी के अगेंस्ट बीमा करा लो। आपको तो प्रीमियम ही भरना है, बीमा कंपनी में पैसा दे दीजिएगा कि मेरे 1 साल का बीमा है, 1 साल के अंदर यदि मुझे किसी प्रकार की चोरी हो जाती है आप मुझे पैसा दे दीजिएगा। तो ये होता है चोरी या डकैती बीमा।
नेक्स्ट आता है आपका पशुधन। जैसे आप लोगों ने वर्ड सुना, थोड़ा सा मन में मुस्कुराहट भी आई होगी कि क्या पढ़ा रहे हो सर, पशुधन, पशुओं के कोई बीमा होता होगा क्या? बिल्कुल भाई, होते हैं बीमा। एक असिस्ट होती है आपके लिए। जिस घर में ये चीजें यूज की जाती है, जिन लोगों की आजीविका इसी पर आधारित है, वो इसका महत्व समझते हैं। देखिए पशु, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी पशु हो, यदि आप एक पशुपालक या किसान हो तो आप अपने संपत्ति का बीमा कराते हो। जिस तरह से इंसान अपना जीवन यापन करता है, ठीक उसी प्रकार से पशुओं भी अपना जीवन यापन करता है। पशु भी बीमार हो सकता है, पशु के साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता है, जरूरी नहीं कि आपका इंसान ही बीमार हो सकता है, पशुओं के साथ भी ऐसी किसी घटनाएं होती है। और मान लीजिए एक परिवार जो पूरा का पूरा किसी ऐसे काम पर डिपेंड है, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास में 4 भैंस 2 गाय हैं, 6 पशु ऐसे जिस पर अपना पूरा परिवार संचालित है, उन्हीं की इनकम से, उन्हीं के उनसे जो प्रोडक्शन ले रहा है, वो चाहे वो दूध है, दही है, घी है, जो भी चीज वो बना रहा है और उसके कारण अपना परिवार चला रहा है, किसी कारणवश उनमें से किसी के साथ अनहोनी घटना हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, कोई काम करना बंद कर लेता है, ऐसी स्थिति में उनका परिवार कैसे चलेगा? तो हम इसका बीमा कराते हैं, सरकार भी कराती है, पर्टिकुलर अपन नहीं करते। इसमें सरकार भी आपको सहायता देती है, सरकार भी फसल बीमा कराती है, सरकार भी पशु बीमा कराती है। नेक्स्ट आता है आपका फसल बीमा। पशु बीमा के साथ वही फसल बीमा। देखिए भारत को मानसून का जुआ कहते हैं। जनरली अपना जो कृषि है, भारत का 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, आज नहीं है, इतनी नहीं है, लेकिन थी पहले। और आज भी बहुत सारे ऐसे एरिया है जिसमें लोग प्रॉपरली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। लेकिन एक साथ में एक कंडीशन और रहती है कि अपना जो मानसून है वो एक जुआ है, कहीं बारिश ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं है तो कहीं नहीं भी है। अपन अपनी बात करते हैं तो बारिश है तो आपका काम होगा, नहीं है तो नहीं होगा। कई स्थिति ऐसी हो जाती है कि स्टार्ट में बारिश हो गई, आपने फसल बो दी, अब फिर बारिश ही नहीं हुई, आपका नुकसान हो जाएगा। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि अच्छी खासी फसल हो गई थी, ओलावृष्टि हो गई, पूरा शाम फसल नष्ट, टिड्डियां आ गई। अभी बीच में कुछ टाइम से कोरोना के साथ भी ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि टिड्डी दल का अटैक हो रहा है। टिड्डी दल जहां पड़ रही है पूरा साफ कर रही है, पूरी फसलें की फसलें साफ कर रही है, उस समय किसान कहाँ जाएगा? तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना स्टार्ट करी है, फसल बीमा। फसल बीमा में आपको बहुत ही नाम मात्र का एक प्रीमियम पे करके आपको एक बीमा कराना है, जिसमें आपको बीमा कंपनी अपना पैसा दे देती है यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो। देखिए ये सारे ऐसे बीमे हैं जिसका नुकसान होने पर आपको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हुआ तो भी नहीं तो मिल रहा है, नहीं नहीं, नुकसान होगा तब मिल जाएगा। तो फसल बीमा में अंदर आप अलग अलग बीमे करा सकते हो। अपने खड़ी फसल का करवा सकते हैं, काटी हुई फसल का भी होता है, तैयार की हुई फसल का भी होता है। ओवरऑल जितने भी अपने एग्रीकल्चर पॉइंट्स हैं उन सब का बीमा करा सकते हैं, चाहे वो पशु है, फसल है। अपराध बीमा। अपराध बीमा का मतलब होता है क्राइम इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। देखिए अब ये शब्द सामान्य नहीं रहा है। बात ये कहते हैं कि पहले इस प्रकार के शब्द सुनने से लोगों में थोड़ा सा यूँ लगता था कि यार बड़ा कुछ क्रिटिकल पॉइंट होगा, लेकिन अब तो नॉर्मल हो गया है हर जगह पे। पहले कुछ ऐसे स्पेशल एरिया थे जहाँ इस वर्ड को ज़्यादातर लोग यूज़ किया करते थे। जैसे नक्सलवादी जो एरिया थे वहाँ लोगों को ऐसा फील होता था कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है, कुछ अपराध किए जा रहे हैं। लेकिन आज तो हर सेक्टर में देख लीजिएगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा है जहाँ ऐसा काम नहीं हो रहा है। बीच रास्ते किसी व्यक्ति को मर्डर करना बड़ा आसान काम समझ लिया है। किडनैपिंग करना, मर्डर करना बहुत आसान, मतलब लोगों को अब उस थोड़े से हिचकिचाहट भी नहीं हो रही है कि यार हम ये कैसे कर रहे हैं। अब ये सुनना भी बड़ा अजीब नहीं लग रहा है। पहले तो छोटी छोटी चीज़ों को, पहले तो बड़ी सिटियों में और ऐसे मतलब डेंजर एरिया थे वहीं ऐसा सुनने में ऐसा आ रहा था, लेकिन आज तो अब आप बिल्कुल ही रूरल एरिया में भी सारी चीज़ों को सुन रहे हो, कैसा उस गाँव में ऐसा हो गया, उस शहर में ऐसा काम हो गया है। तो लोग डर से गए हैं, डर लगता है मन में। कहीं मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ में कुछ सामान है, कोई उठा के लेके नहीं भाग जाए, किसी ने मेरे 4 थप्पड़ लगा दिए, मैं क्या कर लूँगा? आज कुछ नहीं कर सकते अपन, अपने पास इतनी पावर नहीं है या हम इतने सक्षम नहीं है कि एनी टाइम यहाँ पे अपन गन लेके घूमे, नहीं घूम सकते। अपना संविधान हमको अलाउ ही नहीं करता ये सारा काम करने के लिए। तो हम ये कहते हैं कि हमें इन अपराध से डरने के लिए, कोई लोग अपनी चोरी ना कर ले, कोई अपने को लूट ना ले, कोई मारपीट ना कर ले, कोई गलत शब्दों का प्रयोग ना कर ले, तो इसके लिए भी हम अपने आप को सेफ समझने के लिए हम बीमा कराते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे सर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर हम बीमा कराते हो, तो बेटा बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिस पर आप इंश्योरेंस कराकर अपने आप को सेव कर सकते हो। आपके साथ कोई ऐसी घटना हो गई जिसके लिए आपको कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है, तो आपको लगेगा कोर्ट में पैसा लगेगा, आप बीमा करा लो, जिस समय आपको कोर्ट जाना होगा आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, आप कोर्ट से अपना केस लड़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास किसी प्रकार का यदि कोई हमें ऐसा फील होता है कि हम डर हैं, देखो बीमा डर के अगेंस्ट ही कराया जाता है। मन में जो आपका एक डर है, उस डर के की सुरक्षा के लिए हम एक बीमा कराते हैं। बीमा सिर्फ आपको फाइनेंशियली पोजिशन मतलब थोड़ा सा सिक्योर करती है। आप इंश्योरेंस करा लो, उसके बाद आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि आज एक व्यक्ति फाइनेंशियली यदि स्ट्रांग है तो वो जनरली हर किसी प्रॉब्लम से जूझ सकता है, लड़ सकता है। आप एक व्यक्ति एक जनरली हम बात करते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों नहीं हो, उसके पास पैसा है तो एक बार वो ट्राई कर लेगा उससे लड़ने के लिए। और पैसा एटलीस्ट जब आप प्रीमियम भरते हो तो बड़ा नाम मात्र प्रीमियम भरा जाता है, लेकिन जब आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो बीमा कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा देती है, जिससे आपकी अपनी समस्या को कुछ हद तक कम होने के चांसेस बन जाते हैं। हाँ, इसके बाद में दो ऐसे बीमे हैं जो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हैं। देखिए मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो भी इम्पोर्टेंट है, यदि आप इसको रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। पहला आता है आपका प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना, सॉरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की स्थापना 2015 में अपने वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी स्थापना करी। उन्होंने उनकी योजना है। इसके अंदर आपके 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों का बीमा कराया जाता है। एक ऐसा बीमा है जिसमें मिनिमम आयु 18 वर्ष है और मैक्सिमम 70 वर्ष, 18 टू 18 टू 70 ईयर्स, जिसमें मात्र एक साल का 12 रुपये प्रीमियम भरना है। याद रखिएगा इसका, केवल 12 रुपये। और यदि किसी कारणवश एक साल के दरमियान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए की रिस्क कवर मिलती है, मतलब 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है। और किसी कारणवश व्यक्ति फिजिकली यदि वो हैंडीकैप्ट हो जाता है, मतलब काम करने लायक नहीं रहता है, असमर्थ हो जाता है, तो 1 लाख रुपए मिलता है। इसके लिए आपको केवल मात्र 12 रुपये प्रीमियम भरना है, बैंक खाते से प्रीमियम भरा जाएगा और आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। जब तक बैंक अकाउंट नहीं होगा तब तक ये बीमा नहीं होगा। एक बार फिर से मैं इस योजना के बारे में आपको बताना पसंद करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है और आप इसे रियल लाइफ भी अपने लिए करवा सकते हो। अपने किसी मेंबर्स, अपने किसी फैमिली मेंबर या अपने किसी जान पहचान वाले को भी ये थोड़ी सी जानकारी जरूर दीजिएगा कि ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, आगे क्या होने वाला कुछ भी नहीं पता है, तो एक छोटा सा प्रीमियम पे करके एक अच्छा खासा इंश्योरेंस प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत व्यक्ति को मात्र 12 रुपये प्रीमियम भरना है, ज़्यादा नहीं भरना, केवल 12 रुपये। और यदि एक साल के दरमियान, एक साल का बीमा होता है, एक साल के अंतर्गत किसी प्रकार से डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए, और फिजिकली हैंडीकैप्ट हो जाता है, शारीरिक रूप से यदि वो विकलांग या असमर्थ हो जाएगा तो 1 लाख रुपए। नेक्स्ट आता है अपना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। देखिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 5 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए होता है। एक ऐसा बीमा है जो 5 साल से 18 वर्ष तक की उम्र के लोगों के लिए करवाया जाता है, जिसका प्रीमियम 380 रुपये पर एनम होता है। ये भी आपके बैंक अकाउंट से भरना होता है। तो ये कुछ थे बीमा के प्रकार जिसको हमने कुछ समझने की कोशिश करी है। नेक्स्ट हम आगे समझेंगे बीमा के कार्य और उद्देश्य। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इंश्योरेंस समझ में आए होंगे। आपको समझना है इससे रिलेटेड जो अपने पहले वाले 2 बीमा थे, 3 बीमा थे, उनकी जो पहली वीडियो है वो भी आप जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि कोई समस्या रहती है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको उस समस्या को समझने के लिए, समझाने के लिए, और अगली वीडियो को उसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से तैयार करके आप तक लाने की हम कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आपको यही कहना पसंद करेंगे, आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बस व्यस्त रहिए। धन्यवाद।